घर का भेदी लंका ढाए, बहुत फेमस कोटेशन आपने शायद सुना ही होगा। ये कोटेशन अपने बिजनेस के लिए भी सही में इस्तेमाल होता है, और वो कैसे देखते हैं आज की वीडियो में। सो मैं हार्दिक आबरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में जो बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस ग्रोथ के लिए काम कर रही है। आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में हो, स्टार्टअप्स में हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं अच्छी लेवल पे काम कर रहे हो, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखें, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मदद रूप होगी। तो ये क्या है घर का भेदी लंका ढाए? ये जो भेद है ना, दीज आर द डेटा। डेटा जो है ना कंपनी के लिए बहुत आवश्यक है। ये एक ऐसी चीज है, यदि आपके पास नहीं है तो भी आपको नुकसान है, और है लेकिन गलत लोगों के पास है तो भी आपको नुकसान है। कैसे देख, नॉर्मली एक कंपनी को ग्रोथ करने के लिए उसका दोनों डेटा, उसके ग्रोथ का डेटा, इवन उसके फेलियर्स का डेटा होना चाहिए, उसके हर कर्मचारी के उसके काम का डेटा होना चाहिए, ओनर को भी उसके काम का डेटा होना चाहिए। सो एवरीवन जो है, जो भी काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसका डेटा कंपनी के अंदर आना चाहिए। नॉर्मली रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर्स पे ये डेटा आता है। उसके अलावा काम कैसे होना चाहिए, उसके लिए भी एक डेटा क्रिएट होता है, जो प्रोसेसेस और हम एसओपीज उसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये चीज ऐसी है कि कंपनी के अंदर कैसे काम होना चाहिए और कौन ये काम करेगा, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, प्रोसेसेस बनाई जाती है, सिस्टम्स बनाई जाती है। ये दोनों तरह का डेटा वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। यदि ये दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है आपके लिए, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बहुत मुश्किल है। एसओपीज में क्या होता है, कौन से कैसे डेटा आते हैं, उसके ऊपर हम डेफिनेटली वीडियोस कंटिन्यू बना रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे वीडियोस है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो ऑलरेडी बन चुके हैं। हमारे चैनल पे जाए, अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, आपको डेफिनेटली अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए काम लगेगा। सो आज के पॉइंट में आप को सबसे पहला तो डेटा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बड़ी होती है, उसके बाद ये डेटा का प्रोटेक्शन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो क्या करते हैं कि डेटा तो बना इकट्ठा कर लिया, उसको एसओपीज भी बना दिए, लेकिन बहुत बार डेटा प्रोटेक्ट करना वो भूल जाते हैं। अपने काम और प्रोग्रेस के चक्कर के अंदर वो ये डेटा को कई बार प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, अपने एसओपी कई बार प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, अपने प्रोसेसेस कई बार प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और जो मेजर आइडियाज जो होता है सक्सेस के बिहाइंड के, वो कई बार उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर चीज़ प्रोटेक्ट कर पाते हो, लेकिन हो सके उतनी चीज़ आपको प्रोटेक्ट करने आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चाणक्य नीति भी है, या बहुत सारे आप अपने पुराने ग्रंथ भी देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि आपको आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि डेटा लीक होता है तो उसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, आप हमारे धर्म के पास ही जाए, हमारे बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल मूवीज, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी जिसके अंदर ये प्रूव किया गया। एक आपको मैं एग्जांपल दूं रामायण का। रामायण के अंदर ऐसा कहा जाता है कि राम भगवान धर्म पक्ष में थे, लेकिन सामने पक्ष में यदि रावण पक्ष को देखा जाए तो दे आर वेरी पावरफुल। हर चीज़ में वो बहुत पावरफुल थे, क्योंकि नगरी उनकी थी, जगह उनकी थी, सबसे पहला बेनिफिट। उसके अलावा रावण खुद इतना महाबली था, उसके पास वो अकेला पूरी सेना के सामने अकेला काफ़ी था। उसके बेटे देखो, उसके रिश्तेदार देखिए, सब लोग बहुत पावरफुल थे। और उसके अलावा और हर लोग जो थे, उसकी जो उसके मारने का जो कारण था वो भी बहुत गुप्त था और बहुत ही मायावी थे। लेकिन एक बंदा था राम के पक्ष में, वो था विभीषण। उन्होंने हर एक जगह पर कहाँ किसको कैसे मारना है वो चीज़ उसको बताते गए। सेम चीज़ आप महाभारत में देखें कि जो डेटा था, यदि सही चीज़ आपके पास पता नहीं तो किस बंदे को कैसे मारा जाता है। यदि कृष्ण भगवान के पास वो चीज़ थी तो उन्होंने हर चीज़ हर जगह पर उनको अर्जुन को एडवाइस किया, और उसके बहुत ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। सो डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन यदि किसी और के पास जाती है, वो हो सकता है कि आपकी कंपनी में से ही जाए, तो आपका बिजनेस के अंदर आपका कॉम्पिटिटर खड़ा हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी जितना लंबा सक्सेस आपको देनी चाहिए वो शायद आपको ना दे पाए। और इसीलिए आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना एक ओनर के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि उसका प्रोटेक्शन नहीं होता तो आपके एसओपीज लीक हो जाएंगे, आपके प्रोसेसेस लीक हो जाएंगे, आपने जो भी बहुत सारी मेहनत की है वो कई बार कॉपी होना आसान हो जाएगी। गवर्नमेंट बहुत सारी टाइम पेटेंट और ये वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है, लेकिन हम अपने काम के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं करते। एग्रीमेंट्स प्रोसेस है, उसको रोकने के लिए हर एक जगह पर एग्रीमेंट होता है। हम एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं तो एम्प्लॉय के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, हम सप्लायर के साथ काम करते हैं उसके भी साथ भी एग्रीमेंट्स होता है, हम अपने कस्टमर के साथ काम करते हैं तो उसके साथ के भी एग्रीमेंट्स होते हैं। उसके अलावा कंपनी के अंदर आईटी स्ट्रांग होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड रहती है, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वर्कआउट प्रोसेस आप करें तो डेफिनेटली आप अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी में बंदे अपने खुद के बिजनेस शुरू करने के लिए ऐसी कंपनी के अंदर जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। सो दीज आर वो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो उनकी जगह गलत है, उन्होंने अपने ग्रोथ के लिए देखा, लेकिन यदि कंपनी ने अपने डेटा प्रोटेक्ट नहीं किए तो नुकसान उनका है।
तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी प्रकार का डेटा क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की प्रोसेसेस या एसओपी बना रहे हैं, तो आपका डेटा कितना प्रोटेक्टेड है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आईटी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, ज़्यादातर ऐसी टेक्नोलॉजी करें जहाँ पर लॉकिंग सिस्टम हो, बहुत सारे जगह पर लॉक हो, कुछ चीज़ें किसी को एक्सेस हो, दूसरे कंपनी के अंदर एक बंदे को बहुत सारा काम ना दे। डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदे को सब कुछ आएगा तो डेटा हर चीज़ उसके पास जाने की संभावना है। मैं देखो कंपनी के अंदर अविश्वास का माहौल बनाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। विश्वास तो सब में चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक अच्छा राजा ये है या एक अच्छा ओनर ये है जो अपने डेटा को, अपनी हर चीज़ों को, अपनी जो गुप्त चीज़ जो गुप्त रखनी चाहिए, यदि वो गुप्त नहीं रखेगा तो हो सकता है उसको नुकसान हो। तो एज ए गुड ओनर, एज ए गुड एम्प्लॉई, एज ए गुड लीडर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी में कौन सा डेटा प्रोड्यूस होता है और कौन सा डेटा आपके एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, फिर वो आपके कस्टमर का नाम हो सकता है, वो सब चीज़ें कितनी प्रोटेक्टेड है वो जानना बहुत ज़रूरी है। किसको आप शेयर कर रहे हो, उसकी प्रोसीजर क्या है, और उसके वहाँ पर वो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई लीगल एग्रीमेंट से लेकर हर चीज़ है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्रोटेक्ट योर डेटा। हो सकता है कि यदि ये आप करें तो आपके पास ऐसा कोई भेदी कभी नहीं पैदा हो सकता जो आपकी लंका को ढा सके। सो घर का भेदी लंका ढाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेटा बनाओ और उसका प्रोटेक्शन करो। दिस इज द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप इस लॉकडाउन में आराम से सोचिए किस किस जगह पर क्या क्या लॉक किया जा सकता है। यू कैन डेफिनेटली गेट सक्सेस।